बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आई क्यों, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस बाद हमने डिस्कस किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसके एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए, फिर हमने इस बात एक्सप्लेन किया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। क्या बनाता है sp हाइब्रिडाइज यानी sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके अंदर जो sp की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? लीनियर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, और sp के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री से क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। क्लियर है यहाँ तक? लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180, जो इसकी जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है? लीनियर ज्योमेट्री। और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp के अंदर मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल है, जिस तरह हम इसके अंदर इथाइलिन मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे और साथ में बेरिलियम क्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं BeF2। ठीक है, बेरिलियम फ्लोराइड को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले आपने पहचानना है कि सेंट्रल एटम की हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम जो तादाद में सबसे कम होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एटम। अब बेरिलियम हमारे पास क्या होता है? ये सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी फाइंड करेंगे? बेरिलियम की। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो इसके हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, 2 2 4 पूरे हो गए। अगर मैं देखता हूं इसके 1s के अंदर एक 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और इसके 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर क्या है? इसके दोनों एस क्या है? कंप्लीट है, यानी 1s भी कंप्लीट है, 2s भी कंप्लीट है। अब क्या करता है? ये तो बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि बॉन्ड कौन बनाता है? हाफ फील्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों हमारे पास यहाँ पर इसके जो पेयरिंग है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग है इसके जवाब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे सका, तो इसके लिए ही हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। यानी हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ ही इसलिए हुई थी। ठीक है, कि वो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की वैलेंसीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1s2 2s2, लेकिन जो बेरिलियम होता है इसके पास 2p ऑर्बिटल b होता है। क्या होता है? 2p ऑर्बिटल b होता है, जो कि 2p ऑर्बिटल क्या होता है? एम्प्टी होता है। और हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर हमारे पास 2s और 1s और 2s तो कंप्लीट है, लेकिन 2p एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है। ठीक है, तो होता ये है कि यहाँ से क्या करता है? ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p जंप कर जाता है। इसको फिर क्या कहेंगे? एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट के ऊपर क्या होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करता है। 2s से क्यों करता है? 1s से क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ा था कि करीब करीब या नियरली इक्वल या नियरली सेम या कंप्लीटली सेम ऑर्बिटल्स के अंदर ही इंटरमिक्स होती हैं। यानी 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में जा सकता है, 1s से इलेक्ट्रॉन 2p में नहीं जा सकता, इसलिए 2s से ही 2p में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट के ऊपर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर लिया, इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास क्या है?
2s के अंदर एक, और इस तरह 2p के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, जंप कर ली। ये 2s, ये क्या है, 2p है। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, इसको कहेंगे एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ये आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं अनहाइब्राइड, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है ये। ठीक है, क्या है ये, अनहाइब्राइड है। अब क्या होगा, एक s और एक p आपस में क्या कहेंगे, इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनेंगे उसको क्या बोलते हैं, sp। ठीक है, यानी एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, क्या बनाते हैं, sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब एक s एक p दो आपस मिले तो दो ऑर्बिटल बने, हर एक, ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, sp ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये किस तरह हमारे पास किस चीज़ का था, हमारे पास था बेरिलियम का। ठीक है, तो मेरी समझ में आ गया होगा कि बेरिलियम के पास जो s फील्ड है दोनों, तो एक s एक्साइट होके 2p में एक एम्प्टी जो 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उस पर इंटरमिक्स होगा, और इंटरमिक्स के बाद क्या होगा, sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, F2 है। ठीक है, तो F2 हमारे पास जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 क्या है इसके अंदर, 1s2, दूसरे क्या है 2s2, तीसरे क्या है 2p5। क्लियर है यहाँ तक, 5 2 7 और 2 9। ठीक है, तो इसका 1s हम नहीं बनाए क्योंकि ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो 2s के अंदर हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस तरह जो 2p है उसके अंदर कितने मौजूद हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2p के अंदर 5 क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब फ्लोरीन के क्या है, एटॉमिक नंबर 9 है। अगर मैं इसको देखता हूँ, ये 2px 2py और 2pz है, तो इसकी जो z ऑर्बिटल है क्या है, क्या करेगा, इस जो हमारे पास ये sp ऑर्बिटल इससे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, जो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो एक फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन भी हमारे पास यही होगा, 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, तो दोनों फ्लोरीन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह इसकी ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताता है, शेप नहीं बताता लेकिन ज्योमेट्री बताता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बीच में क्या बनाता हूँ, ये मेरे पास क्या है, बेरिलियम। ठीक है, क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम के पास क्या है, दो sp हाइब्राइड ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक s, ये एक sp ऑर्बिटल, और दूसरे क्या है, दूसरा sp ऑर्बिटल यहाँ पर इसके पास मौजूद है। तो ये भी sp है ऑर्बिटल, ये भी क्या है, sp ऑर्बिटल है। अब दूसरे क्या है, इस साथ क्या बनाएगा, इसी के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो किस साथ बनेगा, बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन के भी एक क्या है, एक जो ऑर्बिटल है 2p का, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या करेगा, यानी ये जो sp इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन में बना देता हूँ, ये फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन। ठीक है, ये दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा फ्लोरीन है। सही है, तो फ्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास क्या है, एक उसके पास p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल एक। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है। अब इसमें देखें कि फ्लोरीन और बोरॉन आपस में क्या बनाता है, आपस जो बॉन्ड बनाते हैं बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड यहाँ पर बना फ्लोरीन और इसके अंदर में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो फ्लोरीन और बेरिलियम के अंदर जो बॉन्ड बने, कौन से बॉन्ड बने, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। इसकी हम जो वो देखते हैं, एंगल देखते हैं, तो एंगल इसके अंदर कितना होता है, 180, इसके अंदर 180 डिग्री इसके अंदर क्या है, इसका एंगल है। और इसी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, यानी ज्योमेट्री होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। सही है, तो ये आपके पास क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम किस तरह,
बॉन्ड बना सकता है, तो आपको यहाँ पर हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसे हमने फ्लोरीन के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। तो क्लोरीन के अंदर भी यही है, सही है, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के यहाँ पर 2p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पर देखते हैं 2p ऑर्बिटल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अगर यहाँ पर क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पर जो होगा वो भी क्या होगा, 3p होगा, सही है, ये क्या होगा 3s होगा, ठीक है। इसे आप ब्रोमीन के अंदर भी मालूम कर सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ब्लोरीन के अंदर 4p होगा, यानी 4s 4p पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपके पास बोर्ड में BeF2 आ जाए तो ये है, BeCl2 आ जाए तो सब कुछ वही रहेगा। तो Cl2 के अंदर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन 2s से 3s हो जाएगी, 2p से 3p हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप ब्रोमीन निकालें तो ब्रोमीन के अंदर भी यही होगा, ब्रोमीन क्या है यहाँ पर 4s हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो जो भी आपके पास आ जाए आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये एक ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप के एटम है, ठीक है। इसके अंदर जो 7 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल के अंदर मौजूद होते हैं, इसमें क्या नाम देते हैं, हेलोजन एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सर BeF2 हमने डिस्कस किया, इस तरह BeCl2 भी होगा, ठीक है, BeR2 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ बेरिलियम डाइब्रोमाइड ये सब हो सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या था, लीनियर ज्योमेट्री और 180 के एंगल हैं, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्राइड ऑर्बिटल, बेरिलियम और फ्लोरीन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, बेरिलियम और फ्लोरीन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, कोई पाई बॉन्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल करते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो हमारे पास क्या है, इथाइन मॉलिक्यूल, क्या है हमारे पास, इथाइन मॉलिक्यूल है। इथाइन मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है 2 कार्बन और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइन मॉलिक्यूल, जिसको आप एसिटाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल एटम, यहाँ पर जो कार्बन है हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कार्बन क्या है, अगर हम इसको देखते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, इसकी क्या होती है, इसकी बॉन्डिंग होती है। क्लियर यहाँ तक। ये इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, पाई बॉन्ड हो या ना हो हाइब्रिडाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इथाइन मॉलिक्यूल की सबसे पहले हम कहते हैं कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालते हैं। कार्बन हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यानी ये 2s और 2p ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट के ऊपर इस तरह मौजूद है। तो इसके पास अगर मैं पूरा बना लूँ तो 1s कंप्लीट है, ठीक है, 2s कंप्लीट है, ठीक है, क्या है 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। अब ये तो 1s है, ये 2s है, ये क्या है 2p है, ये किसके ऊपर मौजूद है, ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, इससे तो कार्बन 2 बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, ठीक है, एक्साइट होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। बनाते हैं इसके अंदर ये 2s, ये आपके पास क्या है 2p, ठीक है। अभी कितने हैं हमारे पास, 4 बॉन्ड बन गए, ये एक्साइटेड स्टेट के ऊपर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि sp ऑर्बिटल हम पढ़ रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये s यानी एक s और एक p यानी 2p हमारे पास ऑर्बिटल है। तो s और p आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो s और p आपस में इंटरमिक्स हुए तो उसने क्या बनाया, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, एक भी sp है दूसरे भी क्या है sp है। ये जो 2 हैं ये क्या है, अनहाइब्राइड रहेंगे, क्या रहेंगे, अनहाइब्राइड रहेंगे,
ठीक है। अब ये जो दो बन गए एस और पी, यानी एक एस और एक पी आपस में कंबाइन हुए तो क्या बना, एक एस पी दो एस पी, यानी दो एस पी के ऑर्बिटल्स बने। ये जो दो ऑर्बिटल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनहाइब्राइड ऑर्बिटल। क्या है, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये जो है इसको बोलेंगे, ये हमारे पास है हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यानी एक पी से हम लेंगे, पी के अंदर पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। तो यहाँ पर जो दो बने हमारे पास क्या बने, पी एक्स और एस के दरम्यान क्या बना है, इंटरमिक्स हो चुके हैं, जिससे बुजमेट जो इसमें जो ऑर्बिटल्स बने एस पी के दो ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। दो हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं और दो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1s1, ठीक है, और s के अंदर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, तो दो हाइड्रोजन और दो यहाँ पर कार्बन के आपस में बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो अब इस जो मतलब sp के ऑर्बिटल्स हैं इसको मैं बनाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, एक कार्बन है। ठीक है, हम कार्बन एटम ले लेते हैं, ये कार्बन एटम है। ठीक है, इस पास क्या है, एक पी एक्स है। सही है, ये मेरे पास क्या है, देखें ये पी एक्स है। ठीक है, ये पी, सॉरी ये रहा। ठीक है, पी एक्स यही है, देखें 1s है और 2p है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी एक्स है क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड किससे बनाएगा, ये गलती हो गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर दो कार्बन है। ठीक है, दो कार्बन है, ये हम एक कार्बन के लिए कर लिया, तो दूसरे कार्बन के लिए भी एज इट इज़ यही रहेगा, यानी एक कार्बन ये रहा हमारे पास। ठीक है, जो हमने एक कार्बन यहाँ से लिया, और दूसरे कार्बन के लिए भी ऐसा ही सब कुछ करना है। ठीक है, तो इसमें जो एक एस होगा, ठीक है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, और जो पी है, पी के साथ बनाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, दो कार्बन है, इसलिए दूसरे कार्बन, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। सही है, ठीक है, तो ये कार्बन एक ये रहा, दूसरा कार्बन हमारे पास क्या है, ये मेरे पास दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन। ठीक है, अब सबसे एक कार्बन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा है, sp है। ये मेरे पास क्या है, sp है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर बना दूं कि हमारे पास क्या होते हैं, px, py और pz होते हैं। px हमारे पास ये रहा, ये जो दूसरा बॉन्ड में क्या ये हमारे पास होगा px, py। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, py, और इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, py ऑर्बिटल। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर pz है। ठीक है, ये जो pz है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, pz ऑर्बिटल। अब देखें px हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लेस के अंदर होता है। ठीक है, और जो py है क्या है, परपेंडिकुलर होता है। सही, मेरे पास क्या है, py है। ठीक है, और इसके अंदर जो pz है ये इस तरह होता है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, यानी अगर px हॉरिजॉन्टल के अंदर है तो py किसके अंदर है, परपेंडिकुलर है, 90 एंगल। ठीक है, और यहाँ पे बस क्या है, ये जो pz ऑर्बिटल है बिलो एंड अबाव द प्लेन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये क्या आपके पास py ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल, ये क्या है, sp ऑर्बिटल है। ये एक कार्बन के लिए है। ठीक है, दूसरे कार्बन ये है मेरे पास, दूसरे कार्बन का इन कार्बन बस क्या बनाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये भी कार्बन का क्या है, sp है। ठीक है, sp है कार्बन का। ठीक है, सही है। दूसरे यहाँ पर क्या है, दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा इसके पास, दूसरा बॉन्ड इसके पास यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है, यहाँ पर बस क्या है, py है। और तीसरा आपके पास कौन सा होता है, तीसरा हमारे पास होता है pz। ठीक है, हमारे पास क्या है,
PZ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो PY है इसको हम थोड़ा कलर कर देते हैं, ये PY है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, PY PZ, PY PZ, ये हमारे पास क्या है, दोनों SP हैं। ठीक है, तो SP एसिन, एक कार्बन का SP दूसरे कार्बन का आपस में क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन भी तो हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन के जो वो होता है ज्योमेट्री, जो शेप स्पेरिकल होता है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इससे क्या बने दो हाइड्रोजन और दो कार्बन आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए। और यहाँ पर जो इसके अंदर जो ये जो बॉन्डिंग है क्या है, ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये डबल बॉन्ड बनते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड हमारे पास इस तरह बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास ये जो ज्योमेट्री है, ठीक है, इसमें अगर आप एंगल देखें तो कार्बन कार्बन देखें, इसमें पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन में क्या मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। और एकदम जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, ये जो एंगल होता है 180 एंगल होता है। इन एंगल इसके पास पर मौजूद है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या है इसके अंदर, ज्योमेट्री इसके अंदर है लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री आप देख सकते हैं बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री इसके पास मौजूद है। यानी आपके पास क्या है, CCHH। ठीक है, यहाँ पर जो SP है, यहाँ पर भी क्या SP है, यानी एक कार्बन का दूसरे कार्बन दरमियान जो ऑर्बिटल आपस में इंटर यानी बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, SP है, यानी एक कार्बन का SP दूसरे कार्बन का SP, यानी SP के दरमियान क्या है, बॉन्डिंग हुई है, सिग्मा बॉन्ड बना है। इस तरह यहाँ पर क्या है, ये भी SP है, हाइड्रोजन क्या है, S है, यानी हाइड्रोजन का S और SP ऑर्बिटल आपस में क्या हुए, इन्होंने जो बॉन्ड बनाया, कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसके यहाँ पर भी क्या है, ये SP है, हाइड्रोजन क्या है, S ऑर्बिटल है। तो SP कार्बन का और S ऑर्बिटल हाइड्रोजन क्या है, आपस में बाइंड होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।